डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम प्रीवियस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के युग में राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रत्येक इकोनॉमिक सिस्टम में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि विभिन्न राष्ट्रों की नेशनल इनकम की तुलना के आधार पर जो नेशंस है उनका इकोनॉमिक लेवल को ज्ञात किया जाता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट भी विभिन्न इकोनॉमिक पॉलिसीज के आधार पर इकोनॉमी का संचालन करती है। अतः सरकारी नीतियों की तुलना हेतु राष्ट्रीय आय का मापन आवश्यक है। अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले सिंपल या साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के योग से है। अर्थात देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में प्रभावित होकर अंतिम उपभोक्ताओं के पास पहुंचने वाली या देश की पूंजी वस्तुओं से जुड़ने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की विशुद्धता की जो मात्रा है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, देश के श्रम एवं पूंजी द्वारा प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक निश्चित विशुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिसमें भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं और सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। यह समूह है देश की विशुद्ध आर्थिक आय का मापन कहलाता है। अगर हम भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार ले तो राष्ट्रीय आय अनुमान से अभिप्राय किसी दी हुई अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बिना किसी दोहरीकरण के मापन से है। अगर हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करें जो निकल कर आती है राष्ट्रीय आय में, वो है राष्ट्रीय आय का संबंध किसी देश विदेश से होता है, जैसे भारत, अमेरिका, जापान की राष्ट्रीय आय। यह निरंतर चलने वाला एक प्रवाह है जिसे प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार उत्पादन एवं उपभोग दोनों होते हैं। राष्ट्रीय आय को मुद्रा की इकाई में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं सेवाओं को दोनों को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तुओं सेवाओं का मूल्य एक बार ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात दोहरी गणना से इसमें बचा जाता है। अब हम बात करते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें पहला है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, यानी सकल कुल राष्ट्रीय उत्पाद। आप जानते हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग से है। इसमें कभी कभी अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति यानी ऑल सप्लाई ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें, किसी भी देश और राष्ट्र के एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी गणना की बात करें तो इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही लिया जाता है। इसकी गणना मुद्रा में की जाती है। इसकी गणना में मुफ्त प्राप्त होने वाली वस्तुओं सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। इसकी गणना में हस्तांतरण भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पूंजीगत माल को बाजार मूल्य में होने वाले अंतरों को कारण जो लाभ हानि होती है उसे सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर दूसरा है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करें तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो वस्तुएं, जो असेट्स हैं, उनका जो डेप्रिसिएशन होता है उसको अगर हम इसमें से लेस कर दें तो वो बन जाता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत साधनों के वार्षिक मूल्यह्रास को यानी डेप्रिसिएशन को घटा दे तो जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही हम कहते हैं। विद्वान इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं। अगर हम फॉर्मूले में ले तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब यह है एनएनपी को भी जीएनपी की भांति ही बाजार मूल्य और साधन लागत दोनों पे ज्ञात किया जाता है। तीसरा है नेशनल इनकम।
और नेशनल इनकम को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑन फैक्टर कॉस्ट, यानी राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में अगर हम बात करें तो शुद्ध आय यानी एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों को जोड़कर प्राप्त की जाने वाली आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। हम इसे फॉर्मूले में इस तरह से बता सकते हैं, सिंपल शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। फिर आता है पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम का अभिप्राय उस आय से है जो एक देश में परिवारों एवं व्यक्तियों को वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। कैसे? अगर हम फॉर्मूले में इसको आसानी से समझ सकते हैं, हमने जो राष्ट्रीय आय निकाली उसमें से कॉरपोरेट टैक्स को लेस कर देंगे, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय आय में से निगम कर और अवितरित लाभांश, सामाजिक सुरक्षा का अंशदान और को घटा देंगे और स्थानांतरण भुगतान को इसमें जोड़ देंगे तो वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाएगी। फिर है अगला डिस्पोजल इनकम, यानी डिस्पोजेबल इनकम की हम बात करें, उपभोग्य इनकम की, तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर होते हैं, अर्थात डिस्पोजल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। इनको हम लेस कर देंगे तो वो उपभोग यानी डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 विधियां हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से ही जो नेशनल इनकम है वो निकालने के बाद एक ही ज्ञात होती है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।